कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं 60 साल में रिटायर हुआ हूँ हाई कोर्ट में सेक्शन अफसर से। रिटायर होने के बाद मैं जाकर के स्कूल में LLB का एडमिशन कराया हूँ। मैं इस समय LLB का छात्र हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद। और मेरी इच्छा है कि मैं वकील बनूंगा। वकील बन करके जो समाज की सेवा कर सकता हूँ अभी तक कर रहा हूँ, नौकरी पीरियड में कर रहा हूँ तब भी करूंगा। लेकिन वकील में एक फायदा है कि वकील कोई रिटायर नहीं होता। जब तक जिंदगी चले तब तक आप वकालत करते रहो। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, अगर बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, बेटियां नौकरी नहीं पाएंगे तो वकील बन सकती हैं, वकील बन सकते हैं। वकील बन करके कम से कम आपको सम्मान मिलेगा, माँ बाप को सम्मान मिलेगा। ये मेरी आप लोगों से पहली अपील है। अब दूसरी अपील क्या है? दूसरी अपील ये है कि दुनिया में बुलंदियों पे पहुंचना है तो मैंने चर्चा कर दिया है कि पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आजकल नौकरी, रेगुलर नौकरी किसी नहीं मिल रही, आउटसोर्सिंग हो गया। और दूसरी की सबसे जो मुख्य चीज है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना हो, जिसके पास भारतीय संविधान किताब होगी, प्रस्तावना आप लोगों के पास देखे होंगे। प्रस्तावना में हमको ये बोलने चालने का अधिकार है। प्रस्तावना में दिया है, बाबा साहब ने दिया है, बोलने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है, समाज को संगठित करने का अधिकार है। लेकिन आज की क्या दिक्कत हो रही है? पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं देता कार्यक्रम करने के लिए। एक कुठाराघात है भारतीय संविधान पर। दूसरा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा धर्म, हम किसी धर्म के गुलाम नहीं है। हम किसी धर्म को जो धर्म मुझे पसंद है मैं उस धर्म में चला जाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन अब क्या कंडीशन कर दिया गया है, अब धर्म आपको बदलना है तो GM से परमिशन लेना पड़ेगा। तमाम हमारे सामने व्यवधान पैदा करता चला आ रहा प्रशासन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप में मस्त हैं। मस्त रहने का नहीं चलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ तक क्यों आया हूँ? मैं भी घर में आराम से सो सकता था। हमारे महेश जी आए हैं, अभी 6 बजे ड्यूटी करके आए हैं, फिर मेरे साथ में आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ बताने के लिए आए हैं, कुछ समझाने के लिए आए हैं। आज उनकी तबीयत शायद कुछ सुस्त है, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और आप लोगों से अंत में भी मेरी ये अपील है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, जी जान से बचाएं, पढ़ाएं, तबीयत से पढ़ाएं। अंत में बाबा साहब का मैं एहसानमंद हूँ, ऋणी हूँ। एहसानमंद तो सारे लोग हैं, कोई नौकरी के एहसानमंद है, कोई पढ़ाई के एहसानमंद है, कोई इज्जत सम्मान के एहसानमंद है। मैं जानता हूँ कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले हमारे पिताजी के, हमारी माताजी के शरीर पे कैसे कपड़े पहनते थे। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, पैर का जो गांठ होता है, गांठ के नीचे कपड़ा नहीं पहन सकते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बाबा साहब का रहमो करम है कि आज हम कोट पैंट टाई में आपके सामने खड़ा हूँ। ये डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है, मेरी कोई औकात नहीं। तो बाबा साहब के सम्मान में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं भाई, और फिर देखते हैं। अभी अगले महीने में 6 दिसंबर आ रहा बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को याद करते हैं। ये कहाववा तर्ज है, क्योंकि मैं इधर इलाहाबाद रहने वाला हूँ, उधर थोड़ा सा कुछ ऐसे मिलता जुलता बोला जाता है, कहाववा। अच्छा